अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट्री फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोल रहे हैं 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 9 जो है हमारे पास केमिस्ट्री 10th क्लास का, वो हमने देखा था और हमने देखा था कि किस तरह हम फिल्टर आउट करेंगे एनालिटिकल क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, सबसे पहले तो आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली उन्होंने दिए हुए हैं काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नाम और उनकी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड या बेसिस किस तरह सिंथेसाइज किए हैं या किसने बनाए हैं। सबसे पहले हमारे पास नाम आता है जाबिर बिन हयान का, ठीक है, जिन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल्स बनाए हैं या एसिड्स बनाए हैं उनके आपने नाम अच्छी तरह याद करने हैं। उसके बाद आता है लेवोसियर का नाम, जिसने हमारे पास बाइनरी जो कंपाउंड्स हैं वो बनाए हैं, जिससे हमारे पास CO2 SO2, ठीक है। उसके बाद सर हमफ्रे डेवी का नाम आता है, ठीक हो गया। उस पर उन्होंने बताया है कि किस तरह हम जो हमारे पास एसिड वर्ड है वो किस तरह ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, और कहाँ से वो वर्ड आया है। ये उन्होंने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया है एसिड्स के बारे में। तो बच्चों अगर हमने इसको फिल्टर आउट करना हो कि एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसमें से आपसे वो पूछ सकते हैं कि कौन सा जो केमिकल है, स्पेसिफिक केमिकल या एसिड किस साइंटिस्ट ने बनाया था, ठीक है, और किस ईयर में बनाया था और उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी साइंटिस्ट की अपनी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह देखना है। उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हम नेक्स्ट भी जाकर पढ़ेंगे, एक टॉपिक वहाँ भी आ रहा है साइंस सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के अंदर। HCl जो होता है वो हमारे स्टमक में होता है, ठीक है। क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है हमारे पास फूड को, ठीक है। हम जो भी फूड खाते हैं डाइजेस्ट करता है, एंजाइम्स क्रिएट करता है और फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। अक्सर औकात ऐसा क्या होता है कि हमारे पास एसिडिटी जो होती है वो हो जाती है इंसान के, तो हम कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रही है, ठीक है। वो सीने में जलन होना बेसिकली क्या है, वो एसिडिटी का इंक्रीज होना है। मीन्स कि HCl की वहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए भी हम मेडिसिन या फिर ऐसे सिरप दी जाते हैं जो अल्कलाइन होते हैं। मीन्स कि उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम बेसिक चीज़ देते हैं, ठीक है। एसिड चीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर चीज़ बेसिक डालेंगे, बेस डालेंगे, तब हमारे पास वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी न्यूट्रलाइज, ठीक है। आपने न्यूट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो आप अगर कोई चीज़ एसिडिक है, आपने सॉल्ट बनाओ, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर बेस डालोगे तो वो हमारे पास ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी। देन बच्चों कॉन्सेप्ट है हमारे पास एसिड और बेस का, ठीक है। आपने इसकी प्रॉपर्टी दोनों की याद रखनी है कि एसिड क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और बेसिस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब इसके अंदर आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो एसिड होता है वो क्यों हमारे पास कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। ये जनरल हमारे पास ये एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। जबकि बेसिस जो होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते करंट को, क्योंकि आपको पता है कि जो एसिड होते हैं वो H प्रोटोन देते हैं, ठीक है। H प्रोटोन जो होता है वो हेल्पफुल होता है किस चीज के लिए, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके, जबकि बेसिस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पर जो होता है वो OH होता है, इसलिए इनके दरमियान ये डिफरेंस है। तो इस तरह इतनी की प्रॉपर्टीज के अंदर आपने देखना है कि ये फैक्टरी शो करेंगे, एक प्रॉपर्टी स्पेसिफिक शो कर रहे हैं, तो किस बेस के ऊपर शो कर रहे हैं, तो आपने इसके पीछे इसका कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है बच्चों। यही आपका एनालिटिकल बेस्ड पोर्शन है या नॉलेज बेस्ड, जो आपने चीजें याद रखी हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो नॉलेज है वो इसके अंदर आएगा। देन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये आ सकता है। इसके अंदर एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बच्चों इसके अंदर बेसिकली वो आपको कोई भी एसिड दे देंगे, ठीक है। वो एसिड दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि हमारे पास आर्हीनियस के मुताबिक, आर्हीनियस एक साइंटिस्ट उसने आपने पढ़ा है अभी, उसके मुताबिक ये एक एसिड होगा कि बेस होगा, ठीक है। तो आपने उसकी डेफिनेशन के मुताबिक देखना है कि हमारे पास ये एसिड होगा या बेस होगा। तो क्या हमारे पास आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट कि एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं वाटर के अंदर, जबकि बेसिस जो होते हैं वो OH आयन देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। नो डाउट कि इसका कॉन्सेप्ट जो था वो इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं था कुछ कंपाउंड्स के लिए, जिसको आगे जाके हमारे पास ब्रोंस्टेड ने या लोरे ब्रोंस्टेड ने, लेविस ने इसको करेक्ट किया था। लेकिन अगर एसिड बेस का कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा है आर्हीनियस के मुताबिक, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड हमारे पास वो स्पीशी होगी जो कि H पॉजिटिव देगी, जबकि बेस हमारे पास वो स्पीशी होगी जो OH देगी। तो आपने आर्हीनियस के जो एसिड और बेस हैं वो भी याद रखने हैं, जो कि यहाँ पर टेबल में गिवन है, ठीक है। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड ये हैं और बेसिस ये हैं, ये आपने याद रखनी है। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए किन बेसिस के ऊपर या कौन सी ऐसी वजूहात बनी थी कि आगे ब्रोंस्टेड लोरी ने कॉन्सेप्ट दिया था अपना, वो ये बेसिस है हमारे पास दो, ठीक है। आपने इनको इस तरह याद कर लेना है। देन हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बच्चों सेम वही प्रिंसिपल है कि आपने याद रखना है कि किस तरह किस बेसिस के ऊपर लोरी और ब्रोंस्टेड ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि ये हमारे पास एसिड होगा, ये हमारे पास बेस होगा। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉन्जुगेट एसिड का, कॉन्जुगेट बेस का। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट एसिड जो होती है वो हमारे पास कब बनती है, जब हमने क्या करना है, एक स्पीशी ने एक्सेप्ट करना है एक प्रोटोन को, ठीक है। एक बेस से जब एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास एक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। कैसे, एग्जांपल के तौर में जनरली आपको जल्दी समझा देती हूँ। आपने होप्स हो कि आपने ये वीडियोस वगैरह देखी होंगी सारी, आपको आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एसिड है, एसिटिक एसिड, ये H2O हमारे पास एक बेस है, ठीक है। अब जब CH3COOH होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे यहाँ से, H पॉजिटिव यहाँ से निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है।
एसिड जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कंजुगेट बेस बनाएगा, जबकि जब बेस होगा वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक कंजुगेट एसिड बनाएगा। ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि इसका जो कंजुगेट एसिड है वो किस सब्सटेंस का है, मीन्स के H3O पॉजिटिव का बेस क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? वो अपने रिएक्शन याद किए होंगे। ठीक है, और आपकी बुक में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, बुक में से ही आएगा। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। देन बच्चों उन्होंने डू यू नो मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है कि जो हमारे पास तमाम आर्हीनियस एसिड्स हैं वो ब्रोंस्टेनलोरी एसिड्स हैं, लेकिन OH जो है मीन्स की जो हमारे पास बेसिस होती हैं वो तमाम की तमाम लोरी ब्रोंस्टेड बेसिस नहीं होती हैं। ये आपने याद रखनी है बात, मोस्ट इंपोर्टेंट डू यू नो है। देन हमारे पास टेबल आता है, टेबल भी आपने लाजमी करना है। देखो टेबल के उन्होंने इतनी ज़्यादा आपको एसिड और बेसिस दिए हुए हैं तो आपको बाहर से आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, वो बुक से ही आपको सब कुछ देंगे, बुक से करके जाओगे तो फिर आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो आपको देख सकते हैं एक रिएक्शन जैसे HCl प्लस H2CO3। अब पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कंजुगेट एसिड इसका कैसे बनेगा, कंजुगेट बेस कैसे बनेगी। जब आपने इसका रिएक्शन याद किया होगा तो आपको पता होगा कि इसके अंदर कंजुगेट एसिड कैसे बन रही है, कंजुगेट बेस कैसे बन रही है। ठीक है, बाय एक्सेप्टेंस एंड डोनेटिंग ऑफ प्रोटॉन्स। देन बच्चे प्रॉब्लम है आपकी, आंसर आपके नीचे मेरे ख्याल से बिलो गिवन है, तो आप वहां से भी देख लेना इसको, ये भी करने वाली चीज है। देन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेवेस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिससे हमने कोवलेंट कंपाउंड के अंदर पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड के अंदर लेवेस जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट मीन के लेविस हमारे पास क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि हमारे पास जो एक प्रोटोन और क्रॉस मॉडल, उसने हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट दिया था ना लेवेस ने। ठीक है, तो सेम इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमारे पास प्रोटोन की ट्रांसफर के ऊपर, हमारे पास प्रोटॉन की ट्रांसफर और प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस के ऊपर हम एक स्पीशी को एसिड या बेस कह सकते हैं। अगर तो हमारे पास कोई स्पीशी एक्सेप्ट करेगी प्रोटॉन को तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, वो एक एसिड है। लेकिन अगर वो डोनेट करेगी किसी को तो हम कहेंगे वो हमारे पास बेस है। और सबसे ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है अब तक के लिए। उसके बाद आपने इसके अंदर लीविस बेसिस और लीविस एसिड का भी पता होना चाहिए कि हमारे पास लीविस एसिड और लीविस बेसिस कौन है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं लीविस एसिड के बारे में, ये आपने लाजमन करने हैं। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कुछ आपको कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में बताया हुआ है कि जो लीविस एसिड होंगे और लीविस बेसिस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसको लाजमन देख लेना। देन बच्चों आगे उन्होंने समरी किया अपने पूरे कॉन्सेप्ट की, मोस्ट इंपोर्टेंट कि आर्हीनियस के मुताबिक जो होता है वो गिव H पॉजिटिव देता है, ब्रोंस्टेड के बारे में डोनेट करता है H पॉजिटिव। दोनों की चीजें सेम थी। ठीक है, लेकिन लेविस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, टोटली चेंज होगी। बेस का भी है और प्रोडक्ट का भी। प्रोडक्ट क्या होंगे ये भी आपने लास्ट में याद रखना है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रोंस्टेड थ्योरी के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो आपको पता है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस हमारे पास या एसिड बेस पेयर बनेगा। देन बच्चों यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे कि ब्रोंस्टेड बेसिस जो होते हैं वो किस तरह आप प्रूफ कर सकते हो कि जो ब्रोंस्टेड बेसिस हैं वो लेवेस बेसिस हैं, जबकि जो ब्रोंस्टेड एसिड हैं वो सारे के सारे लेवेस एसिड नहीं है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ से एक दफा पढ़ लेना। ठीक है, ये शॉर्ट आ सकता है, एनालिटिकल बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। पूछ सकते हैं कि हमारे पास HCl है, HCl आप कैसे कह सकते हो कि हमारे पास ये एक मीन्स के एक हद तक ये हमारे पास ब्रोंस्टेड एसिड है लेकिन लेवेस एसिड नहीं है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास रेशियो चला आपने लाजमन करनी है। देन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक तो ये बात होगी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कैसे आएगा, आपसे वो किसी भी तरह इस तरह पूछ सकते हैं कि 2Al मींस एल्यूमिनियम जो होता है वो 6HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आगे प्रोडक्ट क्या बनते हैं। या इसे पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, और इनको आपने बैलेंस भी करना है। तो ये आपने सारे के सारे बच्चों रिएक्शन याद रखने हैं। ठीक है, इन सबको याद रखना है। अब ये देखो इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके अंदर हमारे पास सोडियम सल्फेट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और वाटर बन रहा है। ठीक है, अब वो आपसे क्या करेंगे, हो सकता है इसका भी दे दें कि आपको निकल राइट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इसका भी देख सकते हैं और 4-5 उन्होंने नीचे रिएक्शन दिए हो, तो आपने हर तरह से अपने आपको प्रिपेयर करके जाना है। सेम सल्फाइड और बाइसल्फाइड का रिएक्शन बहुत ईजी है, आपने सारे करने हैं। ठीक है बच्चों, चॉइस में कोई नहीं छोड़ना। रिएक्शन विद सल्फाइड्स। ठीक है, आगे मोस्ट इंपोर्टेंट डू यू नो बच्चों फॉलोइंग एसिड का मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये 3 आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 7 जो होते हैं वो बेसिकली मिनरल एसिड होते हैं हमारे पास जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपने ये 3 ही करने क्योंकि आपकी बुक के ऊपर ये मेंशन है। देन हमारे पास बच्चों यूज ऑफ एसिड्स मोस्ट इंपोर्टेंट, शॉर्ट में भी आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एसिड है जिसको हम फूड प्रिजर्वेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, तो आपको पता है बेंजोइक एसिड को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा एसिड है जिसको हम फर्टिलाइजर या अमोनियम नाइट्रेट के तौर पर यूज करते हैं, तो आपको पता है नाइट्रिक एसिड को यूज कर सकते हैं। तो आपने इस तरह याद करना है, मीन्स कि आपको रट्टा तो मार लो, ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू में वो बेसिक क्या करते हैं, वो आंसर को देकर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह भी अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट डू यू नो कि सिट्रिक एसिड जो होता है वो किस फ्रूट में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ब्यूटाइरिक एसिड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, रैंसिड बटर का मतलब होता है जो खट्टा दही नहीं समझ, आप खट्टी चीज या सोर चीज जो होती है उसको कहा जाता है रैंसिड, खराब चीज को कहते हैं। मैलिक एसिड क्या होता है, एप्पल्स में होता है। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिन में होता है। स्टीरिक एसिड क्या होता है, फैट्स के अंदर होता है। ठीक है, ये आपने सारे के सारा पूरा टेबल याद रखना है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टारिक एसिड जो होता है वो हमारे पास ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है।
देन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की बच्चों सेम उसी तरह प्रॉपर्टीज याद रखती हैं जिससे मैंने आपको एसिड्स की बताई है, ठीक है। देन इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछते हैं जब जिंक क्लोराइड होता है वो हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास किस तरह के पेपिटीज देता है, प्रेसिपिटेट्स कहते हैं इनको, ठीक है। इनको पेपिटीज भी कहा जाता है, प्रेसिपिटेट्स भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट पेपिटीज देता है, और अगर कॉपर सल्फेट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो ब्लू पेपिटीज देगा। ये सारे आपने पेपिटीज के कलर भी याद रखने हैं बच्चों, वो आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि आपको 25% एनालिटिकल बेस्ड पोर्शन आ रहा है तो वो किसी भी तरह आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन बच्चों सेम हमारे पास यूज ऑफ बेसिस, बेसिस के भी यूज आपने सेम टू सेम उसका याद करना है। आपको लॉन्ग आ सकता है कि राइट द यूज ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो आपने इसको लिख लेना, याद करोगे तो फिर ये आपको आएगा। देन बच्चों टेस्ट योरसेल्फ, ये भी आपने लाजमन करनी है, ठीक है। देन बच्चों वही मैंने आपको बताया था कि स्टमक एसिडिटी का हम दोबारा पढ़ेंगे तो इधर आ चुके हैं। अब स्टमक एसिडिटी का उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो HCl होता है वो आपके स्टमक में पाया जाता है। ये हमारे पास एक मिनरल एसिड है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब ये हमारे स्टमक के अंदर कैसे रह रहा है, ये स्टमक में इस तरह रह रहा है क्योंकि इसकी लाइनिंग हुई है, ठीक है। लाइनिंग उन सेल्स के साथ हुई है जो कि इसकी एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, मीन की बेसिक सेल होते हैं, अल्कलाइन मीडियम के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ये क्या करता है, बेसिक एसिडिटी क्या करती है कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को ये क्या करती है, किल करती है। सेम इस तरह HCl का भी यही फंक्शन है। अब यहाँ पर उन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया हुआ है किस चीज का, हाइपर एसिडिटी का, ठीक है। हाइपर एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास एसिडिटी की जो कंसंट्रेशन होती है, एसिड जो होते हैं लेवल होता है आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी हो गई है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब क्या है, हमारे पास जहां से हम खाना लेके जाते हैं और एंड तक जाता है हमारे पास, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। उस पर तो उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या होता है कि हमें चेस्ट तक आती है। मैंने अभी आपको बताया था कि किससे हमें लगता है जैसे हमारे सीने में जलन हो रही है। बेसिकली वो सीने में जलन क्या होती है, वो यही होती है, हीटिंग या बर्निंग सेंसेशन होती है एसिडिटी की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने मेथड भी लिखे हैं कि आप लोग क्या अपने आप को मेथड प्रिवेंट कर सकते हो जिससे आपको एसिडिटी ना हो। मेडिसिन भी ले सकते हो और जनरली जो नेचुरली मेथड है वॉकिंग करना वो भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। देन बच्चों प्रोसेस ऑफ एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री, आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे वॉल ग्लास वॉल्स भी होती हैं या फिर अक्सर डिफरेंट वुड मटेरियल्स भी होते हैं जिसके ऊपर क्या किया जाता है, हमारे पास स्केचिंग हुई होती है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, ऐसे खुरचना नहीं होता, ठीक है। खुरच के वहां पर उन्होंने क्या होती है, डिजाइनिंग की होती है, उसको कहते हैं एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री। बेसिकली क्या होता है कि ये एक वैक्स का मटेरियल होता है, ठीक है। जैसा वैक्स नहीं होती है, वैक्स को बेसिकली इस तरह शेप किया जाता है और लगता है ऐसे जैसे हमारे पास वो एक ग्लास है, ठीक है। अब ग्लास उस वैक्स के ऊपर अच्छी तरह उसको डिफरेंट शेप्स बनाई होती हैं, उस पर उसका डिफरेंट कलरिंग भी कर देते हैं। अब जो उन्होंने स्टेंसिल्स बना लिया है हमारे पास, जो उन्होंने ड्राइंग बना ली है, उसको क्या करते हैं, वो ग्लास या मिरर के ऊपर लगाते हैं। उसको उसके ऊपर लगाने के बाद वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं एसिड से। मीन्स के एसिड की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करती है। और एसिड कौन सा होता है, वो यहाँ पर यूज करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। ये एसिड यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास वो प्रोटेक्ट हो जाती है हमारे पास पूरी की लेयर, उसकी जो हमारे पास एचिंग की लेयर होती है। तो ये बेसिकली आप इसको एक दफा पढ़ लेना, पूछ सकते हैं कि हमारे पास एसिड्स को हम इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे यूज कर रहे हैं। देन बच्चों पीएच स्केल भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारे पास पीएच और पीओएच, आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे पीएच को फाइंड करते हो और किस तरह हमारे पास पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होती है, किस तरह आप लोग प्रूव करोगे। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पीएच और पीओएच का। अब आपको पता होना चाहिए कि जो जितना हमारे पास हम न्यूट्रल से बैकवर्ड जाएंगे, मीन्स के 7 से लो की तरफ जाएंगे तो हमारे पास चीज क्या हो जाएगी, वो एसिडिक होती जाएगी, और उससे गिर जाएंगे तो हमारे पास क्या होती जाएगी, बेसिक होती जाएगी, और उसका टोटली ऑपोजिट पीओएच है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देन बच्चों यहाँ पर उन्होंने कंक्लूजन भी ड्रॉ किया हुआ है, ये भी आपने इस तरह पढ़ लें, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। देन बच्चों यूज ऑफ पीएच, ये भी आपको पता होना चाहिए यूज ऑफ पीएच क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर बेसिकली बच्चों हमारे पास ऐसे डिफरेंट कलर्स के एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर हम यूज करते हैं कि हमारे पास ये एसिडिक है, ये बेसिक है। मीन्स कि हमने चेक करना होता है किस चीज की कॉन्सेंट्रेशन को, किस चीज की एसिडिटी को या बेसिडिटी को यूज करने के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंडिकेटर्स आपके यहाँ पर मेंशन है, जिससे एक मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, फेनोफ्थलीन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कलर आपने याद रखने हैं स्कीम, ठीक है, वो क्या है कि मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिड में रेड हो जाता है, जबकि जो हमारे पास बेस में येलो हो जाता है। लिटमस जो होता है वो एसिड में रेड होता है लेकिन जो हमारे पास बेस होती है उसमें ब्लू हो जाता है। और फेनोफ्थलीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास रेड हो जाता है, कलरलेस हो जाता है किसके अंदर, एसिड के अंदर, जबकि रेड हो जाता है किसके अंदर, बेस के अंदर। और आपने ये टेबल भी याद रखना है कि 9 से लेके 14 तक इसकी बेसिडिटी होती है, जबकि 0 से लेके 9 तक इसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। ये भी आपने टेबल याद रखना है। देन बच्चों आज उन्होंने दे दिया कि मेजरिंग पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कि आप कैसे एक पीएच अपने सॉल्यूशन की मेजर कर सकते हो। सबसे पहले तो उन्होंने यूनिवर्सल इंडिकेटर किया। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा समझ लो एक चिप सी होती है, ठीक है, जिसके डिफरेंट कलर्स लगे होते हैं। जो भी जब भी आप लिटमस पेपर को डिप करते हो अपने सॉल्यूशन के अंदर, तो जो कलर आपको आता है वहां पर आप उस कलर के साथ मैच करते हो और आप देख लेते हो हमारे पास कितनी उसकी एसिडिटी है। देन पीएच मीटर बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है और ईजी होता है सोर्स, ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी लैब में यही यूज होता है। इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप अपना रोड लेके ना इसका पीएच
पीएच मीटर का आप अपने सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हो और वो ऑटोमेटिकली आपको रीडिंग दे देता है कि किस रीडिंग के ऊपर आपने अपने जो आपका सोल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेशन उसकी कितनी है, एसिडिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है। तो एनालिटिकल क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह आप यूज करते हो पीएच मीटर को, क्या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। देन बच्चों आपके प्रॉब्लम्स हैं पीएच और पीएच रिलेटेड, ये भी आपने लाजमन करने हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों। देन हमारे पास है एरिया वर्क फॉर एनालिटिकल केमिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं और कहाँ वो काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिकल केमिस्ट क्या करते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली कंपाउंड्स को सेंसाइज करते हैं, देखते हैं किसी चीज की क्वालिटी को या क्वांटिटी को। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ वो काम कर रहे हैं। देन बच्चों हमारे पास सॉल्ट्स हैं, आपको सॉल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स हमारे पास किस तरह बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात की हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, किसकी, एसिड और बेस की। यहाँ पर उन्होंने टेबल दिया हुआ है कुछ मेटल्स का, कुछ एसिड का और कुछ उनके सॉल्ट का। मीन्स कि जब हमारे पास एक मेटल और एसिड आपस में कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है। ये भी आपने लास्ट में रखना है, हो सकता है हम सीरीज में आपसे पूछते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये भी करना है। देन उसकी प्रिपरेशंस के मेथड है, प्रिपरेशंस आपने लाजमन करनी है, कोई चीज स्किप नहीं करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, हर एक चीज बच्चों करनी है, ठीक है, तभी आपके पूरे मार्क्स आएंगे। सारे रिएक्शंस करने हैं, ठीक है। मैं इसके डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैंने कह दी कि सारे करने हैं तो मतलब सारे ही करने हैं। देन टेस्ट योरसेल्फ है, ये भी आपने करनी है। देन टाइप्स ऑफ सॉल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपसे पूछ सकते हैं कि बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं हमारे पास और उनके रिएक्शन भी लाजमन करने हैं। बहुत ईजी रिएक्शन है, ये बात मेरी अपने याद रखनी है कि रिएक्शन को जुबानी लर्न नहीं करना। मीन्स कि जुबानी लर्न करके बस ठीक है पेपर वाले जाके लिखो, जितने रिएक्शन याद करोगे उतने रिएक्शन आपने अपनी हैंड प्रैक्टिस से करके जाने हैं। मीन्स कि जितना रिएक्शन आप कर रहे हो उसको फौरन अपने नोटबुक पे लिख लेना है। जैसे जैसे आप लर्न कर रहे हो, HCl प्लस KOH का रिएक्शन याद किया, KCl प्लस H2O, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। 9th में आप पढ़ के आए हो ये चीजें सारी, ठीक है। तो आपने जैसे लर्न किया फौरन आपने इसको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो याद आएगा, पेपर में मैंने भूल जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। देन हमारे पास एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ये आपको सब बच्चों पता है। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डबल सॉल्ट्स के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। डबल सॉल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बता रही हूँ। मिक्स्ड सॉल्ट है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हमारे पास यूज ऑफ सॉल्ट, ये सारा टेबल करना है, सारा का सारा। आप कहोगे मैम ने सब कुछ बता दिया, बच्चों आपकी क्लास अब हायर है, ठीक है। अपने आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, ठीक हो गया बच्चों। आपने इसको सब चीजें याद करनी है क्योंकि आपने सारी चीजें याद की हुई हैं, आपने बार बार टेस्ट दिए हुए हैं। अब आप वो चीजें देख रहे हो जो आपसे मिस हो गई हैं, ठीक है। देन आपने यूज ऑफ सॉल्ट सारे करने हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट बात की है कि जो आपके टीयर्स होते हैं या आपका जो पसीना होता है वो क्या होता है, वो जाता है बेसिकली सॉल्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं, वो आप नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं बाहर। देन टेस्ट योरसेल्फ, उस पर उन्होंने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकते हैं आपसे कि आप अपने होम के अंदर या आप नेचुरली तरीके से कैसे आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। तो आप इन आइटम्स को यूज करके, जैसे हमारे पास है सॉल्ट, शुगर, अल्कोहल और विनेगर। आपने देखो जब हम अचार डालते हैं, यहाँ पर उन्होंने मिक्स पिकल की एग्जाम्पल दी हुई है। अचार डालते हैं तो क्या होता है कि हम उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं, सॉल्ट भी डाल देते हैं, शुगर भी अक्सर डाल देते हैं, किसी इसके लिए ताकि हमारे पास वो प्रिजर्व रहे, ठीक है, उसके ऊपर फंजाई या एलजी वगैरह ना आए। देन बच्चों एसिडियन का उन्होंने कॉन्सेप्ट है। एसिडियन आपको पता है, पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एसिडियन, एसिडियन कैसे बनती है। तो आपको पता है कि एसिडियन जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसकी की, सल्फ्यूरिक एसिड की और HNO3 की। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की हमारे पास कॉम्बिनेशन की वजह से एसिड रेन होती है। देन आपने की पॉइंट सारे पढ़ लेने हैं बच्चों और कॉन्सेप्ट डायग्राम मिस नहीं करनी। सो कॉन्सेप्ट डायग्राम बच्चों बेसिकली आपकी पूरी जो चैप्टर होती है ना उसका एक समझ लो कंक्लूजन है, एंड पॉइंट आपके चैप्टर का यही है कॉन्सेप्ट डायग्राम। ये जो बहुत उन्होंने अच्छी तरीके से आपकी बुक पे मेंशन की हुई है, तो आपने इसको लाजमन करना है। देन बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लाजमन करने हैं और फिर एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी। सबसे पहले एक्सटेंसिव क्वेश्चन यहाँ से देखो, अब देखो उन्होंने इसी तरह आपको हो सकता है उठा के दे दें, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप देखो एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, आपने इसको खुद बैलेंस भी करना है और इसको लिखना भी है। अब एल्यूमिनियम का आपको सिंबल पता होगा तो आप करोगे, तो इसलिए बच्चों अपनी तरफ से आपने बेहतरीन और बेस्ट तैयारी करके जानी है। देन बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपने लाजमन करने हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बच्चों इसके 2 पेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इसके ज्यादा थे तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आप इसको देख लो, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेट द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। बेसिकली मैंने आपको बताया व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाट इज द ब्रॉन्सन-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, राइट सम डिफरेंस बिटवीन लीवियस एसिड एंड बेस एंड आल्सो गिव एग्जांपल। व्हाट इज एन इंडिकेटर, गिव 2 एग्जांपल्स। व्हाई BF3 बिहेव्स एज लीवियस एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाई प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेंपरेचर डिपेंडेंट, ये आपके pH और POH के बच्चों गिवन है, वहां से देख लेना है। डिफाइन हाइपरसिटी मैंने अभी बताया आपको। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज मेंशन है, ज्यादा भी आ सकती हैं, ठीक है। देन हमारे पास राइट 2 प्रॉपर्टीज, सॉरी वो रिपीट हो गया। हाउ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस आर फॉर्म्ड, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास लोरी और बॉन्सेट का। एक्सप्लेन फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन दैट वाटर इज एम्फोटेरिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपने इसमें एग्जांपल के थ्रू बताना है कि हमारे पास वाटर कैसे एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होती है स्पीशीज जो कि एज
एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। देन हमारे पास डिफरेंट बिटवीन मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट ऑन द यूज ऑफ सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सेम वही बात आपको बता दी मैंने, वो सॉल्ट आपकी एग्जांपल आ गई है यूजेस ऑफ सॉल्ट की। डिफरेंट बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड हाउ विल जस्टिफाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बेसिकली आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। इनको मैं आपके व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगी, आप वहां से इनको सेव कर सकते हो और वहां से तैयार कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।